नमस्कार, एक बार फिर हम आपको यहाँ पे घाट के किनारे जो छठ की सबसे अलौकिक और अद्भुत बात है वो होता है कि जब सूर्य उदित होने लगते हैं, सूर्य जब बादलों से बाहर निकलने लगते हैं, तो उस समय जो व्रती हैं वो सूर्य को अर्घ देकर के अपने इस व्रत की औपचारिक समाप्ति करते हैं। ये दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से भक्त यहाँ पे हाथों में धूप, दीप, अगरबत्ती लेकर के इस व्रत की औपचारिक समाप्ति करते हैं। ये एक परंपरा है कि जल, दूध, पुष्प, फूल, अक्षत, इन सब से सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ कहते हैं कि आप आस्था और विश्वास के साथ सूर्य को, भगवान सूर्य को, भास्कर देव आदित्य को समर्पित करते हैं वो तमाम कामनाएं, इच्छाएं, और इस वादे के साथ कि आप अगली बार जब आएंगे और अच्छे से इस व्रत को, इस पूजा को पूरा करेंगे। लगभग 6 बजने वाले हैं और दिखा रहा हूँ आसमान। देखिए, साधारण तौर पे नॉर्थ ईस्ट में सूर्योदय तकरीबन 4:50 के आसपास हो जाता है, 4:40, सुबह के 4:50 पे ही हो जाता है। लेकिन आज सूर्योदय हो चुका है, औपचारिक सूर्योदय सुबह के 5:35 के आसपास। लेकिन फिर भी सूर्य आसमान में पूरी तरह से नहीं दिख रहे हैं। उनकी जो आभा है, उनकी जो अरुणमय प्रकाश है, वो आपको दिख रहा है। क्योंकि ये अक्सर होता है, ईश्वर अक्सर अपने भक्तों के आस्थाओं की परीक्षा लेते रहते हैं। दिया या साकी कपूर के ऊपर जला करके ये सामग्री है, पूजन सामग्री, नारियल, केला, अनानास, विविध प्रकार के फल। ऐसी मान्यताएं हैं कि कम से कम 5 प्रकार के। और इसमें एक और सबसे कमाल की बात जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, अदरक का बहुत ही आध्यात्म है। संस्कृत में इसे आद्रकम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए एक हवन की विधि होती है, छोटी सी हवी। कहते हैं कि कोई भी यज्ञ हो, मैं भी देखिए ये समर्पित कर दे रहा हूँ। ओ औपचारिक समाप्ति की हवी, इसी पर आइए, कोई नहीं, इसको तो छोड़ के जाना है। आहुति। घाट का दृश्य थोड़ा सा अद्भुत है। कीचड़, पंख या कीचड़ कितना भी हो, न तो हमारी विश्वास और न तो हमारे आशा। जी हाँ, दिया जलाने की परंपरा, साकी या दिया, और बिना दिया जलाए हवा है तो दिया जलाने की थोड़ी दिक्कत होती है। कलश घाट पे लो, कलश की छोड़ दिए, उसको छोड़ दिए ना भाभी, अंदर ही छोड़ दिए। आम के पत्ते, 5 प्रकार के फल, दिया, चना, नैवेद्य, ये सब कुछ पूजन सामग्री दिखा दिया। ये हमारी भारतीय परंपरा है। यहाँ आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि जब व्रती अपना पूजा ख़त्म कर लेते हैं तो ये हमारे जो गौरवशाली अतीत है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, स्त्रियाँ अपने सौभाग्य के सूचक इस सिंदूर के आदान प्रदान के साथ एक दूसरे की मंगल कामना करती हैं और
एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। देखिए ये है हमारी परंपराएं। परंपराओं का एक अद्भुत संगम। इनक्रेडिबल इंडिया। 2 दिन बिना जल के रहने के बाद तीसरे दिन साक्षात भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद इस पूजा की औपचारिक समाप्ति और फिर एक व्यावहारिक जीवन में पदार्पण, दोनों एक साथ हमारे साथ हैं। ये सुधांशु जी कैसा लग रहा है आपको? अति सुंदर, आनंद आ रहा है। परंपराओं का जो संगम है यहाँ पे, जल और सूर्य का जो परंपरा हमारा जीवन में है, जहाँ साक्षात हम प्रकृति के साथ बिना किसी विधि विधान के संगम करते हैं परंपराओं के साथ, अद्भुत दृश्य है। छठी मैया से क्या मांगा आपने? समस्त जीवन का, जितने भी चराचर जगत में जो अपना जीवन जी रहे हैं। क्या बात है, लोक कल्याण। लोक कल्याण बोलते हैं कि हम मंदिर में जाएं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए कुछ मांगे, क्योंकि अगर हम सबके लिए मांगते हैं तो उसमें हम सब समाहित हो जाते हैं। हेलो नमस्ते। देखिए ये आसमान में मैं आपको सूर्य दिखा रहा हूँ। काफ़ी देर के बाद आखिर अरुण भगवान, सूर्य भगवान, भास्कर जी, दिवाकर, दिनकर, जिस नाम से भी आप इन्हें पुकारें, समस्त चर और अचर जगत को, संपूर्ण जीव को, पूरे संसार को ऊर्जा देने वाले द एनर्जी पैकेट्स, जिससे पूरा जीवन प्रकाशित है, वो भगवान सूर्य आसमान में अपनी उपस्थिति साक्षात यहाँ पर दिखाते हैं। कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए, जिस बात के लिए व्रती तब से प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, क्या अद्भुत दृश्य है। सामने ये कदली फल और उनके बीच से निकलते हुए सूर्य, ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों मीलों दूर आ गए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, अपने व्रतियों को, अपने पूजार्थियों को, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए।